हरि। भगवान का स्वागत किया और स्वागत बंदन करके सब चले गए। अब भगवान के प्राकट्य का सुंदर समय आ गया। अथ सर्व गुणों पेटा काल परम शोभन काल परम शोभना। काल भी बंठन करके प्रकट हो गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकरण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया और 12 बजे रात भगवान कृष्ण रुक जाइए और अपनी देवकी और वसुदेव माता पिता के सामने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्र पयोध शोभगम। चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव स्तुति गाने लगे। भगवान कहते हैं माता जी स्तुति क्यों गा रही है? बोले 4 हाथ वाले पैदा हुए हो इसलिए स्तुति नहीं गाई। खूब स्तुति गा रहे हैं। विदितोष भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर। वसुदेव जी स्तुति गा रहे हैं। देवकी मां डंच लगी, कहीं मेरे भाई ना आओ कंस। भगवान बोले माता जी क्यों डर रही है? जब तक सुदर्शन का दर्शन हो रहा है तब तक डरने की आवश्यकता नहीं, और जब मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊं तब मुझे संभाल के रखना, तब डरना, अभी डरो मत। तब तो देवी की मैया में भी हिम्मत आ गई और देवी की मां भी स्वागत करने लगी भगवान का। क्या कहते? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोवासी यहाँ उपहासी सुनति धीर मति धीर न रहे। देव की मैया कहती है एक आश्चर्य हो रहा है,
कि जो भगवान सबको अपने पेट में रखता है वो इतना बड़ा भगवान मेरा पेट मां कना आए बोलो। ये मुझे आश्चर्य होता है। भगवान कहते हैं माता जी तेरा बहुत पुण्य थे करया तब मैं तेरा बेटा बनी। तो 4 हाथ वाल के बनी भगवान जी 2 हाथ वाल बन दो। भगवान बोले माता जी 4 हाथ वाला इसलिए आया हूं कुछ कहने आया। क्या कहना है? बोले जैसे मैं तुम्हारा बेटा बनूं मुझे यहाँ से छोड़ करके गोकुल चले जाना। गोकुल में एक बेटी का जन्म हुआ उसको वहां से उठा करके लाना, बाद बाकी किसी से मत घबराना। इतना कह करके भगवान बभूव प्राकृता शिशु एक छोटे से कन्हैया बनकर के प्रकट हो गए। सुनो रोए गाय बिल्कुल नहीं, रोएंगे तो मामा जी ले हथियार मारने के लिए आएंगे, इसलिए रोए मत भैया मौन। राम अवतार में तो इतना रोए कि सारा महल हिल गया, लेकिन यहाँ नहीं रोए। जानते हैं कि मामा आएगा और वो मामा बड़ा कंस है। मामा वहां ढंग बात नहीं कुछ मार लाता। मामा अपने को कंस मिला है उसे अच्छा रोए मत। बोले जय कंस न होए कभी मामा, बोले जय श्री राम। तुरंत वसुदेव जी ने भगवान को एक सूप पर लेटाया रखा और ले जाने लगे। हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गई। पहरेदार बाहर जो थे वो खराटे मार रहे हैं, सो रहे हैं। भगवान की इतनी बड़ी कृपा। चल पड़े वसुदेव जी, आगे चल पड़े। यमुना जी में पहुंचे तो यमुना जी पार कर रहे थे, सो यमुना जी में उमड़ करके बाढ़ आ गई। भगवान ने एक पैर बाहर रखा और जैसे यमुना जी ने भगवान के चरणों को छुआ सो यमुना जी वसुदेव जी के घुटनों तक हो गई। क्यों साहब? बोले यमुना जी आ रही थी भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि यमुना भगवान की पटरानी है और देखना चाहते कि मेरा पति कैसा है। भगवान ने एक लात निकाल दी, बहर एक लात मारी यमुना। शर्म नहीं पहने होनी मेरे पिताजी के सामने मेरे दर्द मिलना होना। सो यमुना जी चरणों में अर्थात शायद यमुना जी घुटनों तक इसलिए झुक गई क्योंकि यमुना जी भगवान का दर्शन करना चाहती थी। मुख देखूं कैसे हैं मेरे स्वामी। तब तक ससुर जी का लंबा दाढ़ा दिख गया। ससुर जी की दाढ़ी देख करके शर्मा गई बेचारी, इसलिए चरणों में झुक गई। यमुना जी पार की। मेघों ने दर्शन कियो, हम भी घनश्याम, हमारा भगवान भी घनश्याम, तो कुछ न कुछ तो भगवान का स्वागत करें। तो क्या क्या दें भगवान को? बोले भगवान ने छूट दे रखी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हमारे पास न पत्र है न पुष्प है न फल है, पर तोयम यानी जल है हमारे पास। तो मेघों ने वर्षा करनी शुरू कर दी, तो मंद मंद बारिश होनी शुरू हो गई महाराज। ववर्ष पर्जन्य उपाम सुगर्जिता, मंद मंद बरखा हो रही है। शेष भगवान ने देखा सरकार छोटे से हैं और ये बरखा कर रहे हैं, कहीं इनको बुखार ना आ जाए, कहीं ये बीमार ना हो जाए। तो शेषुन वगादवार निवारयन फणे, शेष भगवान 1000 फनों को तान करके वसुदेव जी के पीछे 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 चलने लगे। वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे योग माया की कृपा से। तब तक वहां सब सो रहे हैं साहब। वसुदेव जी गए देवकी की कक्ष में गए, वहां पर लाली को उठा लिया, लाला को वहां रख दिया और चुपके से यहाँ मथुरा में आए। तब तक पहरेदार भी उठ गए, कंस भी दौड़ा चले आया, पता लगाया कि भाई 8वीं हो गया। तो जहां 8वीं की जगह, जहां लाला की जगह, जहां लाली को पाया, तहां कंस बड़ा घबराया। अरे ये तो बेटी हुई है, मैंने तो ये सुना था आकाशवाणी से कि बेटा होगा। लगता है इसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ है, मैं इस बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो ही उस बेटी को मारने लगा, वो बेटी अपना हाथ छुड़ा करके आकाश में अष्टभुजा बनकर के प्रकट हो गई और बोली, हे कंस मुझे क्यों मारता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। कंस ने कहा बहन जी प्रणाम, कहाँ पैदा हुआ है? तो भगवती माता बोली, तेरा काल तेरे ही गांव के आसपास पैदा हुआ है, ढूंढ करके निकाल। कंस ने अपने सूरवीरों को बुलाया, फौज को बुलाया और कहा 1 महीने के जितने बच्चे पैदा सबको मारो। वो भगवती वहां से विंध्यवासन पर्वत पर गई और विंध्यवासिनी मां बन करके प्रकट हो गई। इधर गोकुल में क्या हुआ, नंद बाबा 90 साल के हो गए थे, उनका कोई बेटा ही नहीं हो रहा था। एक दिन कुल पुरोहित जी घर में आए, ब्राह्मण घर में आए और ब्राह्मणों ने नाश्ता पानी किया, भोजन किया और नंद बाबा को बोला, नंद बाबा पुत्रवान भव।
नंद बाबा बोले हमारा 90 साल के ढोकरा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अब क्या है जाएगा। तो भाई ब्राह्मण देवता ने कहा जब तक तेरे घर पर लाला नहीं है जाएगा तब तक हम तेरे घर छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या करोगे महाराज? बोले क्या नहीं करेंगे, गोपाल संतान मंत्र को जाप करेंगे। क्या नहीं करेंगे? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। बोले करो। फिर ब्राह्मणों ने पाठ करना शुरू कर दिया और यशोदा मैया को फायदा हो गया। यशोदा मैया गर्भवती हो गई। आज कौन आया था कौन चला गया कोई पता नहीं चला। नंद बाबा अपनी 2 बहनों को लेने के लिए चला गया। नंद बाबा की 2 बहन हैं नंदा और सुनंदा, उनको लेने के लिए नंद बाबा गया। सुनंदा आई, नंदा भी आई, भाभी का इंतजार करने लगी कब होगा क्या होगा कैसा होगा। नंद बाबा आज होने वाला है, माला जाप कर रहा है गौशाले में, कब होगा और माला में क्या जप रहा है। अबे तो भयो नाई आगे की पतो नाई, अभी तो हुआ नहीं, आगे का हमें पता नहीं। इतने में बहन जी की नींद खुली और बहन जी सुनंदा भाभी के कमरे में गई और वहां क्या देखा कि नील कमल वाला बालक किलकारियां भर रहा है। अपने भैया के पास आकर के दौड़ी दौड़ी आई, हे भैया है गयो है गयो है गयो है गयो। नंदा बाबा ने बोला बहन जी कहाँ भयो? तब चुपके से बोली भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। नंद बाबा की खुशी का तो पारावार नहीं। नंद बाबा ने खूब दिया बहन जी को, तिजोरी की चाबी जो तुझे पसंद आता ले जा। और सुनंदा ने उसके बाद बजाई जोर से थाली, और हम जोर से बजाएंगे ताली। सारे ब्रजवासी ले आओ भगवान जी को, ले आओ ले आओ। हम जोर से बजाएंगे ताली और सब भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक ने कहा नंद बाबा ऐसी दर्शन थोड़ी ना भयो, तो कैसी दर्शन होता है? बोले भैया नंद बाबा नाच नाच करके जाना पड़ता है। तो नंद बाबा नाच नाच करके जा रहा है और सब लोग गा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा हाथ उठाओ जय कन्हैया लाल की। नंद घरा खड़े हो जाओ। भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा भयो जय हो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। 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 नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद कन्हैया लाल की। नंद घरा भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। गौवे चलाने आए जय पशुपाल की। गौवे चलाने आए जय पशुपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
की पूनम की